नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पौधों को कैसे ढका हुआ है। पौधे जल रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ ये हैंगिंग बास्केट मैंने बनाई थी और इनके अंदर एक चैन प्लांट है, इसको बास्केट प्लांट भी बोलते हैं। और दूसरे में भी स्वीट पोटैटो वाइन है। तो ये दो जो हैंगिंग बास्केट मैंने बनाई थी, ये पौधे जल जाएंगे। इस वजह से मैंने इनको कुछ पुरानी ऐसी चुन्नी पड़ी हुई थी, उसको मैंने उड़ा दिया है, जिससे ये धूप से रहेंगे। और अगली जो गेट है उस पर मैंने पर्स लगाया, तो पर्सलेन को तो पूरी धूप चाहिए, तो उसको नहीं उड़ाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी धूप में, तेज धूप में पौधे जल जाते हैं। तो इसलिए कुछ आप उपाय कीजिए जिससे आपके पौधे बच जाएंगे। तो पहला उपाय ये है, ऐसे आप चुन्नी उड़ा सकते हैं। और ये देखिए जेड प्लांट यहाँ रखा है। जेड प्लांट को भी मैं अभी धूप आएगी वैसे ही मैं इनको उड़ा देती हूँ। लेकिन आज फ्रेंड्स हवा चल रही है, तो थोड़ी सी ठंडक है, तो इनको मैं आज नहीं उड़ाऊंगी, क्योंकि जेड प्लांट तो धूप में रह जाता है। इसलिए जब ज़्यादा तेज़ धूप थी और इनके हवा भी नहीं थी, तो तेज़ गर्मी की वजह से कुछ प्लांट पीला भी हो जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी सी नहीं हो रही है और पीला पीला से ये पत्ते चुके हैं, देखिए आप। तो इस वजह मैंने कपड़ा उड़ा देती हूँ, जैसे धूप खत्म हो जाती है उसके बाद देती हूँ। तो ऐसे आप ग्रीन नेट लगे या ऐसे पौधों को कपड़े, अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हैं तो आपके पास जो पुरानी चादर पड़ी होती है, चुन्नी होती है, तो उनको उड़ा के अपने को धूप से बचाते हैं। तो छोटे छोटे काम हम करेंगे गार्डन, तो हमारा ये गार्डन अच्छे से सुरक्षित बनाएगा। और देखिए यहाँ अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, ये मॉस रोज है देख। और यहाँ पर ये सदाबहार पर भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो है, यहाँ वाइट पिंक है। और यहाँ पर मॉस पर भी देखिए कलर के प्यारे से फ्लावर हुए हैं। ये कटलाई थी फ्रेंड्स, तो अभी ये पहली बार आ रहे हैं, तो बहुत खुशी मिल रही। ये देखिए बस। और ये मौज कई के की मैंने फ्रेंड्स। तो देखिए आप दूसरा उपाय, इतनी धूप में पौधे अगर रखते हैं तो ऐसे आप रखिए झुंड बनाकर। अगर अपने प्लांट को झुंड बनाकर रखेंगे तो जैसे सीधे सीधे धूप पड़ती है, तो पौधों का क्या होता है कि एक दूसरे पौधे से बचाव हो जाता है धूप का। और जैसे अकेले अकेले आप पौधे रखोगे, एक कहीं रख दिया एक कहीं रख दिया, तो क्या होता है कि सीधी जो धूप होती है उसी एक पौधे के ऊपर गिरती है। और जैसे कि आप झुंड बना के रखेंगे, कि आप देख रहे होंगे जैसे हमने लगाए हुए हैं पौधे, तो ऐसे आप झुंड बना बना के रखेंगे तो एक दूसरे की छाया भी हो जाती है और एक दूसरे के साथ में ये खुश भी रहते हैं। तो एक दूसरे से टच करते रहते हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और जो धूप पड़ती है वो डायरेक्ट एक पौधे के ऊपर नहीं पड़ती है, थोड़ी थोड़ी सब पौधों के ऊपर आ जाती है, तो इनको ज़्यादा धूप का असर नहीं होता है। तो एक उपाय ये भी कर सकते हैं आप। और एक गमले में कई सारे पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे कि मल्चिंग करने के हो जाता है ना। जैसे आपने एक बड़ा लगा दिया और एक छोटा लगा दिया, तो नीचे जैसे हो जाता है ना, एक बड़ा पौधा है और नीचे छोटे छोटे पौधे हैं, तो मल्चिंग हो जाती है उनकी। तो उनके ऊपर जो मिट्टी है उसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं जाती है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और जो भी छिलके निकलते हैं आपके गार्डन में, उनको जैसे छिलके नहीं, सॉरी, पत्ती वगैरह जो निकलती हैं उनको आप ऐसे डाल देंगे। और फ्रूट के छिलके होते हैं, उनसे भी आप मिट्टी को ढक सकते हैं, तो ऐसे आपकी मल्चिंग हो जाएगी। तो ऐसे भी आपके जो पौधे हैं उनका बचाव होता रहेगा धूप से और पौधे सुरक्षित रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फ्लावर आ रहे हैं और कुछ खिल भी गए थे सुबह सुबह। तो जैसे कि
और ये देखिए यहाँ पर इस पर बर्ड बनी हुई है और फ्लावर आया था, वो मैंने तोड़ लिया था। तो ये देखिए सारे पौधों पे बर्ड बनी हुई है। तो ऐसे आप केयर कर सकते हैं अपने प्लांट की धूप से बचाने के लिए। तो आप और पानी आप जैसे शाम को डालना चाहते हैं तो शाम को भी डाल सकते हैं फ्रेंड, और सुबह डालना चाहते हैं तो सुबह डाल सकते हैं। अब अगर आपके पास जैसे टंकी का पानी है तो आप शाम को डालेंगे तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो नहीं डाल सकते। अगर आपके पास समरसेबल होता है उसका तो ठंडा पानी आता है, तो उसको चला के आप शाम को भी अपने प्लांट को पानी दे सकते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है, तो ऐसे प्लांट की केयर आप कर सकते हैं। देखिए अभी धूप कितनी ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स खाद से अभी बचें। अगर आप अपने प्लांट में खाद देंगे तो देखिए धूप से ही बहुत ज़्यादा पौधे जल रहे हैं, तो खाद देने से तो और भी ज़्यादा जल जाएंगे। इसलिए एक जो हमारे घर में और किचन में मौजूद है एक चीज़, उसको डालेंगे आप तो आपके प्लांट जलेंगे नहीं और ग्रोथ भी अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी होगी। तो वो है फ्रेंड्स, जैसे किचन में छिलके निकलते हैं, फ्रूट के छिलके निकलते हैं, तो आप उसको रात को भिगो दीजिए और सुबह अपने सारे प्लांट पे दे दीजिए, चाहे इंडोर प्लांट हो और चाहे आउटडोर हो। ठीक है, तो धूप से वो पौधों को क्या होगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा और ठंडक देंगे पौधों को, क्योंकि सब्जी के अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो हरी सब्जी जैसे हम लोग खाते हैं, है ना, आलू में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होती है। तो आलू को आप छिलके जो होते हैं, है ना, किसी भी सब्जी के छिलके को आप रात में भिगो दीजिए और सुबह अपने प्लांट में दे दीजिए, तो बहुत अच्छे से आपके प्लांट गर्मी में हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे। दूसरा आप काम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आप दाल को धोते हैं, चावल को धोते हैं, तो वो जो पानी निकलता है उसको आप एक डिब्बे में या जग में स्टोर कर लीजिए और उस पानी को आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो उससे भी आपके प्लांट पर कोई भी असर नहीं होगा और प्लांट खराब नहीं होगा और प्लांट को एक फर्टिलाइज़र, बहुत अच्छा सा खाद मिल जाएगा। तो इसको आप अभी जब तक बहुत ज़्यादा गर्मी है तब तक यूज़ कर सकते हैं, और बारिश होगी फ्रेंड तब तो ज़रूरत नहीं होती है कोई फर्टिलाइज़र या खाद डालने की। बारिश का पानी इतना अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, तो उसको आप दे सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो स्पाइडर प्लांट है कैसे जल रहा है, देखिए आप कैसे पीला पीला हो गया है, पत्तियाँ जलने लगी हैं। तो क्या है, थोड़ा बहुत कहीं से धूप हो जाती है तो उससे प्लांट जलने लग जाते हैं। इन प्लांटों को बहुत कम ही धूप चाहिए होती है, और अभी देखिए ग्रीन नेट लगी हुई है, फिर भी इसके नीचे जो धूप की रफ है उसी से प्लांट ये जल रहे हैं। तो ऐसे आप केयर अपने प्लांट की कर सकते हैं। और जो सरफ का पानी होता है उसको भी आप अपने प्लांट में कभी कभी डाल सकते हैं, जैसे फंगस का अटैक नहीं होता है। और जो पत्तियों पर आप छिड़काव भी कर सकते हैं उससे। तो ऐसे आपके प्लांट गर्मी में स्वस्थ रहेंगे। तो सर्फ के पानी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, गमलों के अंदर भी डाल सकते हैं और छिड़काव भी कर सकते हैं। तो जो ये छोटी छोटी जो टिप होती है ना फ्रेंड्स, उससे हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो देखिए कितना सुंदर है ये कनेर का। और एक प्लांट अगर बहुत बड़ा है अगर आपका, तो उसके अंदर आप 2 प्लांट लगा सकते हैं। 2 प्लांट लगाने का ये होता है कि पौधे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और 2 प्लांट जाते हैं बड़े पॉट में। तो इसलिए आप ये भी कर सकते हैं और गर्मी से अपने पौधों को बचाएं। और आप पानी का खास ध्यान रखना। फिर आप सुबह पानी दिए और पौधा अच्छी तरीक़ा से नहलाइए, ना बहुत ज़रूरी है पौधों को, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना इसलिए। तो
ये हैं कुछ छोटी टिप फ्रेंड्स, को आप ज़रूर करें। तो देखिए, अभी मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि अभी आप नर्सरी से प्लांट नहीं लेके आए और ना नए प्लांट लगाए, ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड्स। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपके प्लांट जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, और जो है हमारे पास वो प्लांट भी बहुत जल रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उनकी बहुत देखभाल करनी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी आप कोई न्यू प्लांट ना लगाएं। और जब जैसे बारिश शुरू होए उसके बाद आप बारिश में कितने भी प्लांट लगा सकते हैं। कटिंग तो इतनी ग्रो कर लीजिए कि ढेर सारे आप पौधे बना लीजिए। अभी इस गर्मी में बिल्कुल भी मत बनाइए। हाँ, कुछ ऐसे हार्डी प्लांट हैं जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं, जैसे कि जेट प्लांट है, मॉस रोज है, पर्सलैन है ना, और गुड़हल है, और सदाबहार है, बिंका है, और ये लालसा है। ये ढेर सारे कुछ मतलब प्लांट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्डी है, इनकी आप कटिंग्स लगा सकते हैं। गुलाब की भी कटिंग लगा सकते हैं आप। तो ऐसे हार्डी प्लांट हैं, उनकी तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उनकी भी आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स अभी केयर करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा केयर चाहिए। अभी देखिए, मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ प्लांट की, और जब प्लांट ख़राब हो जाते, कोई सा भी प्लांट जलता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और पूरे दिन मेहनत में रहती हूँ, पूरे दिन में मेहनत करती हूँ, और छोटी छोटी जो बॉटल हमारे घर में पड़ी रहती है उनसे मैं बनाती रहती हूँ छोटे छोटे से बर्ड, या फिर छोटे छोटे से ये झूमर वगैरह। जैसे हमने ये देखिए बनाया हुआ है, इसके अंदर भी मैंने ये जेट प्लांट लगाया है। ये छोटे से छोटे, बिल्कुल छोटी छोटी बॉटल में जेट प्लांट चल जाता है। देखिए, बहुत अच्छे से हेल्दी हो रहा है। तो बस इसका खास पानी का ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे जो हार्डी प्लांट होते हैं उनकी कटिंग्स फ्रेंड्स लगा सकते हैं। और देखिए, आजकल लोग तुलसी माता की बहुत ज़्यादा वीडियो डाल रहे हैं, तुलसी माता में ये डालो वो डालो। आप मेरी देख सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ पानी देती हूँ। और अगर आपको तुलसी माता में कुछ देना है तो आप कच्चा दूध 2 चम्मच ले लीजिए, एक गिलास में डालकर तुलसी माता को अर्पित कर दीजिए। जैसे सोमवार के दिन कीजिए, शुक्रवार के दिन कीजिए, तो आपकी तुलसी माता घनी भी हो जाएंगी, और दूध चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो पानी में मिलाकर आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा ही मैं करती हूँ फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा आपके साथ में भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, बॉटल का मैंने ये बना के और इनके अंदर मॉसरोज बना लगाया हुआ है। तो ऐसे आप जो हार्डी प्लांट है उनकी अभी आप कटिंग्स लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ मेरा टिप थी, कुछ मैंने सोचा आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर लूँ। तो ये टिप मैंने आपको शेयर की है, और आप इन टिप को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी आपके किचन में सब्जी निकलती है, दाल, आप सब्जी धोते हो ना, उसको, उसके पानी को आप दीजिए। अभी आप खाद से दूर रहिए, और बस ये बनाना पील फर्टिलाइज़र है, ये सब्जियों का पानी है, दाल का पानी है, चावल का पानी है, और सब्जियां हम लोग जो धोते हैं वो पानी है, वो सब यूज कीजिए। उससे आपका गार्डन बहुत ही हरा भरा और सुंदर रहेगा। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको, अभी देखिए बहुत हेल्दी प्लांट हैं। तो ऐसे हेल्दी रहेंगे आपके प्लांट। तो खाद देने की कोई कोशिश ना करें। और देखिए, ये चाय की पत्ती मैं सुखाती रहती हूँ, और इस चाय की पत्ती को मैं एक एक चम्मच अपने सारे प्लांट में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, पैसे भी बच जाते हैं, और चाय की पत्ती से बढ़िया कोई भी खाद नहीं है। बहुत अच्छा है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो चाय की पत्ती को आप यूज़ कीजिए। ये देखिए, ये इची की बोतल होती है, उनको बिल्कुल ना फेंकिए। इस तरह से आप चिड़ियाँ बना लीजिए, बहुत सुंदर लगती हैं। देखिए, और इनके अंदर आप प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे कि मॉसरोज है, जेड प्लांट है, मैंने फ्रेंड्स जेड प्लांट लगाया हुआ है। तो ऐसे आप फ्रेंड्स लगा लीजिए, और गार्डन में चार चांद और सुंदर बना लीजिए। तो ये था आज का मेरा कुछ टिप। अगर आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।
थैंक यू।